कुछ इंतहाई अहम तरीन और तशवीशनाक डेवलपमेंट्स हैं। क्या रात गए बहुत बड़ा हंगामा, बहुत बड़ा हमला भारत की साइड से पाकिस्तान पर कर दिया गया है और अब की बात कराची को टारगेट किया गया है। सिंध पर भारत का बहुत बड़ा हमला। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने न सिर्फ सिंध पर हमले की धमकी दी है बल्कि सिंध पर कब्जे का ऐलान भी कर डाला है। बड़ा ही खतरनाक बयान है। इंडिया हर किस्म की वॉर के लिए तैयार है। अगली जो वॉर होगी वो मल्टी डोमेन होगी, बहुत सारे डोमेन में होगी, वो सिर्फ जमीनी वॉर नहीं होगी। भारत के एक अहम तरीन जर्नैल के इस ऐलान के बाद कि वो पाकिस्तान की सरजमीन पर कब्जा करने का मंसूबा रखता है, उसके बाद अब राजनाथ सिंह ने भी एक तशवीशनाक दावा किया है, एक धमकी लगाई है पाकिस्तान को और पाकिस्तान पर जो टेरिटोरियल लॉस इन्फ्लिक्ट करना है, यानी कि पाकिस्तान के इलाकों पर कब्जा, अगली जंग में भारत का मकसद ये है। इस हवाले से कुछ परेशान कुन अपडेट्स हैं, क्योंकि जो चीजें इस वक्त खुल के सामने आ रही हैं वो इस बात का वाज़ेह तौर पर इशारा दे रही हैं कि अब जंग का थिएटर ना सिर्फ उसका पर्दा उठने वाला है बल्कि बहुत जंग इंडिया और पाकिस्तान एक फैसला कुन लड़ाई के लिए एक दूसरे के मद्दे मुकाबल होंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, राजनाथ सिंह जी ने हाल ही में कहा है कि सिंध और पीओके जैसी जगहों की सीमाएं भविष्य में बदल सकती हैं और सिंध हमारा ही हिस्सा रहेगा। बस फिर क्या था, पाकिस्तान के राजनीतिक गलियारों और मीडिया में हड़कंप मच गया। हर तरफ दहशत का नैरेटिव, हर चैनल पर बिखरा डर और बौखलाहट। पाकिस्तानी मीडिया इस बयान पर क्या कह रहा है ये जानेंगे आगे इसी वीडियो में। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही खास खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ये तशवीशनाक इसलिए क्योंकि ये वॉर मॉन्गरिंग दोबारा से शुरू हो चुकी है। जो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार है, जो जीओसी है इन कमांडर वेस्टर्न कमांड का, उसने कहा है कि वी आर प्रिपेयरिंग इन रिवर फ्रंट्स टू इफ वी वांट टू लॉन्च एन ऑफेंसिव ऑन पाकिस्तान। यानी हमें दरिया जो है उधर से भी पाकिस्तान के ऊपर हमला करना होगा। और ये कौन कह रहा है? ये भारत का एक अहम तरीन जर्नैल पब्लिकली मीडिया के सामने आकर ये बात कर रहा है, जो कि उनके पूरे मीडिया ने इसे कवर किया है। ये कहता है कि वी आर प्रिपेयर्ड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ वॉरफेयर। हम हर तरह की जंग के लिए तैयार है। विक्ट्री विल बी अचीव्ड ऑन द ग्राउंड। विक्ट्री जो है वो मैदान पे होगी। पाकिस्तान विल नॉट एक्सेप्ट दैट वी हैव वन अंटिल वी कैप्चर द लैंड। सो ऑल डोमेन्स आर इंपॉर्टेंट। ये कहता है कि भाई पाकिस्तान उस वक्त तक ये नहीं मानेगा कि हम जीते हैं जब तक हम पाकिस्तान के किसी इलाके पर कब्जा करके वहां पर भारतीय परचम नहीं लहरा देते। तो इसलिए हम हर तरफ से पाकिस्तान के ऊपर हमलावर होने के लिए तैयार हैं। ये हमारा मंसूबा है। अब ये परेशान कुन है। ये कहता है कि हम रिवर्स के अंदर भी जंग लड़ेंगे, हर तरफ हमने जंग लड़नी है। और ये बात हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि भारत का मंसूबा भी इस मर्तबा यही है, चाहे सर क्रीक या पंजाब के जो दरिया हैं वहां से भारत कोई एडवेंचर करे, लेकिन इनका अल्टीमेट मंसूबा, इनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि पाकिस्तान पर छोटा ही सही कोई टेरिटोरियल लॉस जो है वो इन्फ्लिक्ट किया जाए, ताकि ये इस एक अमल से अपनी जो खोई हुई साख है उसे वापस हासिल कर सके। और इसके साथ ही साथ अगर हम राजनाथ सिंह की स्टेटमेंट को एनालाइज करें तो हमें और चीजें जो हैं वो भी समझ आती हैं। और राजनाथ सिंह जो है, नाज़रीन इकराम, उसने अब क्या स्टेटमेंट दी है मैं आपको बता देता हूं। राजनाथ सिंह कह रहा है कि टुडे द लैंड ऑफ सिंध मे नॉट बी पार्ट ऑफ इंडिया। यानी आज जो सिंध है, सिंध की धरती है, वो भारत का हिस्सा ना हो, बट सिविलाइजेशनली सिंध विल ऑलवेज बी अ पार्ट ऑफ इंडिया। लेकिन अगर हम जो एंशिएंट सिविलाइजेशन को देखें तो सिंध हमेशा से, और सिंधु जो है दरिया, वो हमेशा से इंडियन सिविलाइजेशन का हिस्सा रहा है। ये इसने स्टेटमेंट दी है। एंड एज फार एज लैंड इज कंसर्न, ये कहता है कि जहां तक जमीन का ताल्लुक है, बॉर्डर्स कैन चेंज। बॉर्डर्स जो हैं वो तब्दील हो सकते हैं। हु नोज, टुमारो सिंध मे रिटर्न टू इंडिया अगेन। अब इस तरह की स्टेटमेंट्स देने का क्या फायदा हो रहा है, और या फिर इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है, इसमें मकसद क्या है? ये परेशान कुन नुक्ता है, ये तशवीशनाक नुक्ता है। और इस चीज को हमें समझना होगा कि दिस इज समथिंग वेरी 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 अलार्मिंग। क्योंकि अगर हम देखें तो इनका जनरल भी वही बात कर रहा है। फिर ये कहता है कि हम सिंध को हासिल कर लेंगे, सिंध का हिस्सा हम अपनी सरजमीन पर ले आएंगे, बॉर्डर्स तब्दील हो सकते हैं। भारत की मशरक़ी कमान के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कातियार का एक बयान सामने आया है और उस बयान में उनकी तरफ से ये ऐलान सामने आया है कि इंडिया पाकिस्तान के साथ हर किस्म की जंग, चाहे वो साइबर हो या केमिकल, बायोलॉजिकल हो या न्यूक्लियर, प्रोपेगेंडे की हो या साइबर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, सिग्नल जैमिंग या स्पूफिंग, और चाहे रवायती जंग हो, इंडिया हर तरह के खतरे का और हर तरह की जंग का सामना करने के लिए तैयार है। उनका यह भी कहना था कि पाकिस्तान को वाज़ेह शिकस्त देने के लिए ज़रूरी है कि हम बॉर्डर को क्रॉस करें, पाकिस्तान के अंदर दाखिल हों, पाकिस्तान की ज़मीन और इलाकों पर कब्जा
कब्जा करें, तभी पाकिस्तान दुनिया के सामने शिकस्त को तस्लीम करेगा भी और दुनिया को भी अंदाजा होगा कि हकीकी जंग में फातेह कौन है। इसीलिए इंडिया ऑल डोमेन जंग की तैयारी कर रहा है। भारत की मशरकी कमान के सरबराह का ये बयान ना सिर्फ गैर मामूली है बल्कि मौजूदा हालात में भारतीय जारहियत के इम्कानात को भी वाज़े करता है। ये वही कमांड सेंटर है जो पंजाब से लेकर जम्मू और राजस्थान तक के एरिया को कवर करता है और पाकिस्तान के साथ रवायती जंग में इंडिया का जो हमारा सामना होता है वो इसी इंडिया की मशरकी कमान के साथ ही होता है। अब मौजूदा हालात में भारत की मशरकी कमांड के सरबराह का बयान, जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की है कि बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। भारत हर किस्म की जंग बशमूल साइबर, केमिकल, न्यूक्लियर और बायोलॉजिकल इसके लिए तैयार है। इस बयान का मतलब यह है कि इंडिया ये समझता है कि पाकिस्तान पर गलबा पाने के लिए उसे महज रवायती जो तरीका जंग है इस तक महदूद नहीं होना पड़ेगा, बल्कि भारत को पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम इलाकों पर कब्जा करके और दुनिया को ये बताने के जनाब इंडियन फौज पाकिस्तानी इलाकों पर कब्जा करने के लिए अहल है। उसके लिए इंडिया हर तरह की रेड लाइन को अबूर करने के लिए तैयार है और जंग का आगाज अगरचे रवायती हथियारों से होगा, लेकिन बतदरीज जैसे जैसे जंग की शिद्दत में इजाफा होगी ये जो जंग के हथियार हैं ये बदलना शुरू हो जाएंगे। रवायती हथियारों के साथ साइबर अटैक्स किए जाएंगे, साइबर अटैक्स के साथ केमिकल वेपन्स को यूज किया जाएगा, फिर बायोलॉजिकल वेपन्स का इस्तेमाल भी होगा और आखिरी लेवल के ऊपर जो जौहरी हथियार हैं उनका इस्तेमाल भी किया जाएगा। लिहाजा इंडिया इस मर्तबा माइनस एयरफोर्स अपनी ज़मीनी और बहरी ताकत के बल पर पाकिस्तान पर अटैक करना चाहता है और उस अटैक की नो लिमिट्स होंगी, यानी कोई लिमिट नहीं होगी कि किस मौके पर कौन सा हथियार इस्तेमाल किया जाएगा। ज़रूरत के मुताबिक इंडिया बायोलॉजिकल, न्यूक्लियर और केमिकल वेपन्स को भी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है और इस बात का इजहार जनरल मनोज कातियार के इसी बयान में सामने आया है। भारतीय फौज गुजरात से लेकर मकबूजा कश्मीर तक इस वक्त क्या कर रही है, लाइन ऑफ कंट्रोल से जो खबरें हैं वो कुछ अच्छी नहीं आ रही हैं। अगर आपने बड़े गौर से खबर सुननी है, इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की जानिब से ये स्टेटमेंट आई है और उन्होंने ऑफिशियली ये किसी जब आप वहां से खिताब कर रहे थे तो उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट थी। उन्होंने पाकिस्तान का जो सिंध का सूबा है उस पर कब्जा करने की धमकी दे डाली है। उन्होंने कहा कि हू नोज टुमारो, कौन जानता है कल क्या होने वाला है, लेकिन सिंध इंडिया का हिस्सा बनने जा रहा है। ये अब तक की सबसे खौफनाक खबर है। उन्होंने कहा कि बॉर्डर्स चेंज हो जाते हैं, हम बॉर्डर्स को बदलने जा रहे हैं, सिंध इंडिया का जो है वो हिस्सा होगा और इंडिया दोबारा वहां पर आने जा रही है। और उन्होंने कहा कि सिविलाइजेशनली भी सिंध एक इंडिया का हिस्सा तस्वुर किया जाता है। हमारी और उनकी जो तहजीब है वो एक जैसी है, हमारा कल्चर उनसे मिलता जुलता है, तो लिहाजा हम अब बॉर्डर को बदलने जा रहे हैं और हम सिंध के ऊपर कब्जा करने जा रहे हैं। ये है ऑपरेशन सिंधु 2.0। और कहने का उनका मकसद ये है कि इंडिया के जो लोग हैं उन्होंने सिंध की इंडिया से अलहदगी को कबूल नहीं किया। मतलब क्या है? मतलब यह है कि वो धमकी दे रहे हैं कि वो सिंध पर कब्जा करेंगे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।